लेकिन योग्यता को नहीं देखते कि योग्यता तो स्वयं पर शासन करने की नहीं है। उस पर कैसे कर लोगे शासन? नानू बाहर जाना है क्या? तो समझ जाओ फिर। योग्यता कितनी है कौन बताएगा? नए नए चेहरे दिख रहे हैं कुछ, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। क्या नाम है इसका? भव्य, खड़ा हो जा। हाँ बोल। क्या? आइडिया नहीं है, नो आइडिया। मैंने पूछा क्या है, ये तो पता पड़ गया। क्या पूछा? क्या पूछा मैंने? योग्यता कितनी है ये पूछा। कितनी है? नो आइडिया। बैठ जाओ। तो बगल वाला बताएगा। दोनों चश्मा लगाए ना, मैं भी चश्मा लगाए हुए हूं। बोल। नो आइडिया। बोल। तो ये क्या नाम? मयंक के नाम क्या नाम है? हाँ तुम ही बोल। चश्मा वाला उठ खड़ा हो। चश्मे वाले हो अभी खड़े तो। वो छोटा पीछे हो गया खड़ा। हाँ बोल। अरे बोल, तू भी बैठ गया। नो आइडिया। तुम लोगों को आइडिया है किसी को? अपने आप ही हाथ उठा लो। अब बताइए कितनी बड़ी कमजोरी है। एक कमजोरी है हमारी। दूध वाला दूध देने आता है तो आइडिया होता है तुम्हें कैसा ला रहा है, लेकिन जैसे ही देखते हो और उंगली डालते हो तो क्या कह देते हो? कैसे कह दिया? समझ के कह दिया ना, नहीं इसमें तो पानी है। और तुम इतने साल हो गए तुम्हें जन्म लिए हुए, 13 से 35 तक के लोग यहां बैठे हैं, और तुम्हें ये आइडिया नहीं लग पाया कि मेरी योग्यता कितनी है। तो इसका मतलब ये है कि आप जी रहे हो, जीते चले जाओगे, मर रहे हो, मरते चले जाओगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। आइडिया तो होना चाहिए। ये आइडिया तो होना चाहिए। मुझसे पूछो कि आपकी कितनी योग्यता है, मैं 1 सेकंड बता दूंगा। तुम भी बता सकते हो अगर समझ में आए तो। और समझने की कोशिश करते हैं तभी जाकर हमें समझ में आता है कि हमारी योग्यता क्या है। और यही कारण है कि हजारों लाखों युवा पीछे रह जाते हैं। हजारों लाखों युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि मेरी योग्यता क्या है। रॉन्ग नंबर लगाओगे तो किससे बात होगी? मम्मी पापा से? पड़ोसी से हो जाएगी। थर्ड पर्सन से किसी से हो जाएगी। फाइल लेके हम सड़कों पर आपसों में घूम रहे हैं, अगर फाइल की जगह हम अपनी योग्यता लेके घूमें और उसी ऑफिस में चले जाएं जो हमारी योग्यता है, तो हमें तुरंत जॉब मिल जाएगी। अब आइडिया ही नहीं है योग्यता का, तो गलत जगह तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप अपनी योग्यता को जानते हो तो कभी निराश नहीं हो सकते आप। ये भाव आ गया कि बहुत कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं। और जब हम कुछ कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं। वो बचपन की कहानियां, वो कछुआ, खरगोश, ये बचपन में प्रेरणा नहीं दी। बचपन में तो कहानियां लगी, अच्छी लगी, सुन ली, ताली बजा दी, घर में जाके मम्मी पापा को सुना दी, ऐसी कहानी सुनाई गई। आज वो कहानी प्रेरणा बनती है। चाल ढीली हो, गति मंद हो,
लेकिन योग्यता मंद नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे पास योग्यता है तो हम मंद गति से भी अपनी मंजिल तक दूसरों से पहले पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिन्हें अहंकार होता है ना कि मेरी तो बहुत बहुत अच्छी चाल है, पीछे वही रह जाते हैं। और जो सहज होते हैं कि नहीं योग्यता कम है, मुझे पता है मैं इसी चाल में चलूंगा और मंजिल तक पहुंचूंगा, वो पहुंच जाते हैं। 3 बातें बहुत मजबूती से हमारे अंदर होनी चाहिए। एक धैर्यता चाहिए हमें। क्या चाहिए? धैर्यता। अब पूछो महाराज कहाँ मिलती, कौन सी दुकान पे मिलती, कौन से ऑफिस में मिलती, कौन सी फैक्ट्री में मिलती? पूछो। इसकी कोई दुकान नहीं है, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, ये किसी व्यापारी के स्टोर रूम में नहीं है, किसी के गोदाम में नहीं है। लेकिन आपकी गोदाम में ये स्टोरेज है। जिसे आप दिमाग कहते हो, जिसे आप दिल कहते हो, जिसे आत्मा कहते हो, इसमें उसमें स्टोरेज है धैर्यता। चीन में एक वृक्ष होता है, अब उसका नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, बांस जैसा होता है और शायद उसका नाम बबू वृक्ष है। शायद बांस जैसा लंबा होता है और बांस जैसे काम में भी आता है वो। उसका जब बीज लगाया जाता है तो बीज लगाने के 6 महीने बाद भी उस खेत में देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, बंजर खेत जैसा दिखेगा। 1 साल बाद भी वैसे ही दिखेगा। 4 साल तक अंकुरित भी नहीं फूटता और 4 साल बाद 5-6 हफ्तों में वह 100 फीट तक बड़ा हो जाता है। कितने फीट? 100 फीट। धैर्यता का फल ऐसा ही होता है। अगर हमें धैर्यता रखनी आती है तो धीरे 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 उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे जो हमें चाहिए है, जो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या करें, लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल खाने पहुंच जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। और अगर हमारे अंदर धैर्यता है तो 50 साल भी हमारे लिए बहुत नहीं हुए। लोग कहते हैं मैं 25 साल का हो गया, 30 का, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। किसने कहा तुम कुछ नहीं कर रहे हो? जी तो रहे हो, तो जीना भी तो कुछ करना ही है ना। अच्छे से जीने लग जाओ, बहुत कुछ कर रहे हो। और धैर्यपूर्वक प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, परिश्रम को बढ़ाते रहो, परिश्रम को बढ़ाते रहो और मेहनत और परिश्रम का फल एक ना एक दिन वो आ जाएगा जो तुम चाहते हो। राम को वनवास हुआ, उन्हें क्या रखा? धैर्यता ही तो रखी। तो धैर्यता का फल क्या था? कुछ ही दिन बाद भरत उनका भाई उन्हें लेने पहुंच गया कि चलो वापिस। वो नहीं आए। धैर्यता का तो फल था कि 14 वर्ष बाद लौट के आए तो उनकी गद्दी खाली की खाली उन्हें मिली। हमारा कुछ भी कोई नहीं छीन सकता। ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। जैसे कंप्यूटर में हम कोई चीज़ फिट करते हैं, जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगी। ऐसे ही अपने दिमाग में एक बात युवाओं को फिट करने लगिए कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, कोई छीन ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये जो शांतिनाथ भगवान बैठे ना, इन्होंने ही कहा है, किसी अरे खैरे ने नहीं कहा। किसने कहा है? शांतिनाथ भगवान ने कहा। और अगर शांतिनाथ भगवान अरे खैरे की तरह कहते तो मैं तो विश्वास नहीं करता। उन्होंने
प्रत्यक्ष दृष्टि, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखकर कहा है। इसलिए मरते मरते जब तक कंठ में प्राण है तब तक विश्वास करेंगे, उसके बाद भी अन्य अन्य भवों में उन पर विश्वास करेंगे। ये उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारा है तुम्हें मिलेगा, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। इसलिए हारो मत, निराश मत हो, थको मत, मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें उपलब्धि मिलेगी। क्या चाहिए? धैर्यता। धैर्यता का कोई मीनिंग्स बता सकता है अपनी भाषा में क्या होता है? क्या बात है, ये तो इंग्लिश होगी। पेशेंस रखना। हाँ, अब इंग्लिश तो अडटी हुई है व्यक्ति को। अब कुछ शब्द ऐसे हैं इंग्लिश नहीं आती लेकिन शब्द जरूर आते हैं, बोलते हैं लोग। पेशेंस चाहिए। कितना है सबके अंदर? बता, ये छोटा सा बालक बताएगा। खड़ा हो जा, बिल्कुल फ्री होकर खड़ा हो जा। हाँ, क्या सोच रहा है? मम्मी पापा याद तो नहीं आ गए? बोल। चलो तू डॉक्टर, तू बता। हाँ बता, बैठ जा तू। क्या बोले? कम है, लेकिन है। ये आपको पता है कि है पेशेंस, मतलब है, उसका जन्म हो चुका, मतलब आपके हृदय में ठीक बैठ जाओ। सबके पास होनी चाहिए। कहीं भी चले जाओगे दुनिया के किसी भी कोने में, आप सफल हो जाओगे। एक इंटरव्यू हुआ, पहले नंबर जिसका था उसका नाम बोला, चपरासी ने अंदर आया। 3 लोगों की बेंच थी जो इंटरव्यू लेने वाले थे। उन्होंने कहा कि तेरा इंटरव्यू नहीं लेना, तू जा। उसको बाहर कर दिया, बिना इंटरव्यू लिए बाहर कर दिया। तू बाहर चला गया। उसके बाद क्रम से 2, 5, 10 जितने भी इंटरव्यू के देने आए थे वो सब इंटरव्यू देके निकल गए। उन व्यक्तियों ने चपरासी को बुला के पूछा, जिसे बाहर निकाला था वो बैठा है कि चला गया? तो उसने जवाब दिया कि बैठा है। उसने कहा उसे अंदर भेजो। उसने कहा कि बाकी तो औपचारिकताएं थी लेकिन इंटरव्यू तो यही था कि धैर्यता तुम में कितनी है। कि जिस सीट पर तुम बैठोगे उस पर सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी? धैर्यता की जरूरत पड़ेगी। उसका सिलेक्शन हो गया, उसका जॉब लग गया। तो ये सोचना जरूर कि धैर्यता व्यर्थ नहीं जाती कभी भी। और ये सबसे बड़ा गुण है मनुष्य का, धैर्यता। और धैर्यता से ही सारे कार्य बन जाते हैं। दूसरा, लक्ष्य। पक्षी देखे आपने उड़ते हुए आसमान में? वो जब उड़ान भरते हैं तो अपना लक्ष्य तय करते हैं। और ध्यान रखना, दम जब लेते हैं जब अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जब वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तभी उड़ान को रोकते हैं। और आप जब चाहे जब रोक देते हो। नहीं, आज नहीं पढ़ना, मन नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना भाई? क्या करते हो? लक्ष्य सही नहीं है ना आपका। और अगर जिस लक्ष्य सही नहीं है और मंजिल पाने की इच्छा है तो 3 काल में भी मंजिल आपको नहीं मिलने वाली।
एक जीवन का रूटीन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें समय पर ये काम करना है, इस समय पर मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। ये हमारे जीवन का एक सिस्टम होना चाहिए। क्या सिस्टम है आपके जीवन का? कभी 7 बजे उठ रहे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, ये कोई सिस्टम है? क्या होगा मालूम है आपको? कितने साल के हो भैया? मोड़क वाले भैया कितने साल के हो? 25 के। बस 15 साल बाद खांसने लग जाओगे। बैठ जाओ। सिस्टम में नहीं रहोगे तो यानी बीमारियां घेरने लग जाएंगी आपको। इस बात का आपको अभी अनुभव नहीं है, लेकिन जो 50 तक और 50 पार कर रहे हैं उनसे पूछो कि वो सिस्टम में नहीं रहने की सजा वो आज भोग रहे हैं। एक टीचर थे हमारे, अंग्रेजों के ज़माने के थे। वो जब हम लोगों को पढ़ाने आते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, मतलब ट्यूशन मुफ्त में पढ़ाते थे वो, तो पढ़ाने से पहले 10 मिनट व्यायाम कराते थे। कहते कूदो, क्या कहते थे? कूदो। तो हम लोग कूदते थे। फिर वो कहते हाथ ऊपर करो, नीचे करो, पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ। फिर कहते ऐसे चक्कर लगाओ। उस समय तो अच्छा लगता था कूदना। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? कूदना तो सबको अच्छा लगता है। फिर बैठ के कहते थे पढ़ो। एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछा, हम लोग तो बच्चे थे, कैसा क्यों करते हैं आप? तो इतना थका देता हूं, इतना कि बाहर इनका उपयोग ही नहीं जाता। अब ये थक गए हैं तो घर जाने की नहीं सोचेंगे। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ही सोचेंगे, क्योंकि घर जाने लायक ही नहीं बचे अभी आध घंटा। ये एक सिस्टम है, अपना अपना सिस्टम है कि हमें क्या करना है तो किस चीज की उपलब्धि हो जाएगी, हमें क्या करना है तो किस चीज की उपलब्धि होगी, हमें क्या नहीं करना है तब हमें इस चीज की उपलब्धि होगी। विमान मन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, समझ रहा हूं। खड़ा हो, अब लगेगा तेरा मन। और नहीं लगे तो बेंच पे खड़ा हो जाना। लगाओ मन को, बैठ जाओ। हाँ, ये भी एक टीचरों का आइडिया था। मन नहीं लग रहा तो बेंच पे खड़े हो जाओ। अब बिल्कुल मन लगेगा। अब शर्म लगेगी, ना यहाँ देखेंगे ना वहाँ देखेंगे, टीचर को ही देखेंगे। इसने ही खड़ा किया है। एक सिस्टम है। जब आपका पढ़ाई में मन ना लगे, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, खड़े होके पढ़ो। खड़े होकर मन नहीं लगे तो घूम के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर आप बैठ गए हो तो 2 घंटे से पहले पुस्तक हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, दिमाग से पढ़ना छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए।